हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे, खुश होंगे। और डिवाइन से कनेक्टेड है तो डिवाइन कोई ना कोई मैसेजेस आप लोगों को देते ही रहते हैं। आइए देखते हैं। लाइफ एक सी नहीं होती है, लाइफ में अप एंड डाउन्स आते रहते हैं और कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं होता है, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा। अगर कहीं अच्छी चीज़ें हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा पागल होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई बहुत जगह, अगर ऐसे वैसे जगह कोई अटक जाए, फंस जाए, तो ऐसा मत सोचिए कि लाइफ टाइम अटके या फंसे रहेंगे। क्योंकि लाइफ जो होती है वो कोई सा भी चीज़, खुशी, दुख, दर्द, मुसीबत, प्यार, उछाल, जंपिंग, मतलब ब्लेसिंग, कोई सा भी चीज़ परमानेंट नहीं रहता है ना, चेंज होते रहता है। जैसे मौसम चेंज होते रहते हैं वैसे इंसान के जीवन भी परिवर्तन मतलब परिवर्तित होते रहता है। परिवर्तन जो है चलता रहता है ना। परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है। एक जैसे चीज़ें होंगे तो फिर बहुत ही ज़्यादा मतलब तो बहुत कुछ हमें लेसन सिखा के जाता है। जब कभी भी हम किसी चीज़ से बहुत पेन से, दर्द से, कष्ट से गुजरते हैं तो कोई ना कोई हम लेसन सीखते हैं। वहाँ से कुछ नहीं मिलता है, एटलीस्ट लेसन तो मिलता है, एटलीस्ट हम कुछ सीखते तो हैं। जो बुक से, कॉपी किताब से, किसी से नहीं सीखेंगे, वो हम इंसान से, अपने आसपास के एटमॉस्फेयर से, चीज़ों से ऐसे सीख लेते हैं, राइट। तो चलिए अपने आप से कनेक्ट करिए, डिवाइन से कनेक्ट करिए। क्या बात है भाई, क्या बात है। कौन एम्परर पावर वाले व्यक्ति हैं? ऐसा लग रहा है जो एम्परर पावर, काफ़ी घमंडी प्राउडी व्यक्ति जो है इस वक्त आपको कनेक्ट करना चाहते हैं। चलिए इसको हम बाद में लेंगे। तो आइए डिवाइन प्लीज़, ऑल डिवाइन पावर प्लीज़ मुझे गाइड करें कि मैं मेरे व्यूवर्स को गाइड कर सकूं। आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए मेरे व्यूवर्स के लिए कैसे रहने वाले हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। कैसे रहने वाले हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए, कलेक्टिव्स के लिए, कलेक्टिव्स के लिए, कलेक्टिव्स के लिए कैसे रहने वाले हैं। ओके, कलेक्टिव के लिए कैसे रहने वाले हैं। नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए क्या कुछ मैसेज है उनके लिए, क्या कुछ गाइडलाइन। बहुत ही अच्छे मैसेजेस हैं। देखिए, अगर आप कहीं शैडो साइड पे हैं उस पर काम करने की ज़रूरत है ना। और जो भी चीज़ें आपके अंदर में, शैडो सबके पास होता है, ध्यान रखिएगा। शैडोलेस पर्सन नहीं मिलता है। जो भी जितने भी सक्सेस पर्सन हुए हैं ना, जिनको कि लोग बहुत ज़्यादा, उनको अपने शैडो पे काम करने की ज़रूरत है तो होती है। जो लोग शैडो पे काम नहीं करते हैं वो रावण जैसे लोग हो जाते हैं, बाली जैसे लोग हो जाते हैं। क्योंकि अपनी जो उनके शैडो साइड पे अपने जो उनका मतलब जो जहाँ उनको सुधारना है, जहाँ उनको करेक्शन करना है, सेल्फ करेक्शन जो लोग नहीं करते हैं और दूसरे के करेक्शन को भी अडॉप्ट नहीं करते हैं, प्रॉब्लम इनकी ये है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है जो भी आपका शैडो साइड मतलब साइड है उसको प्लीज़ फेस कीजिए। उसको मतलब भागिए मत, उससे भागने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग मतलब टरकाते रहते हैं, ऐसा लगता है जैसे मेरे को पोस्टपोन करते रहते हैं, कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, चल रहा है चलने दो। नो, उसको काम करने की ज़रूरत है। ये एक डिजीज़ की तरह होता है। शैडो साइड जो होता है, ये जो होता है एक डिजीज की तरह होता है। जितना आप उसको रखेंगे ना उतना फलता फूलता बढ़ता जाएगा। और वो नेगेटिविटी है, जो शैडो साइड है ये जो है ये नेगेटिविटी है, ठीक है। तो जो भी नेगेटिविटी है, किसी चीज़ का डर है, खौफ है, रिजेक्शन का डर है, या किसी भी चीज़ का डर है, मतलब किसी भी तरह का डर, किसी का खो जाने का डर है, किसी से कोई दो बातें बोल देगा उसका डर है, आपकी सच्चाई लोगों के सामने आ जाएगी उसका डर है। आने दो, आ जाएगी आ जाएगी, ठीक है यार, कल तक हिम्मत नहीं था, नहीं खोला, आज हिम्मत है, खोल दिया, ठीक है। कल तक मेरे अंदर वो चीज़ें समझ में नहीं आती थी, हम छुपा के रखे थे, कुछ करके रखे थे, तो अब कहते हैं अनमास्क करने का टाइम आ गया। खुद को
खुद से परिचय कीजिए। और अगर किसी भी तरह का डुप्लीकेट लाइफ जी रहे हैं, किसी भी तरह का छुपा के ज़िंदगी जी रहे हैं, किसी भी तरह का जो चीज़ शैडो को आप छुपाए हैं, दबाए हैं, उसको बाहर निकाल दीजिए, उस पर खुद काम कीजिए। वही उसी शैडो को, उसी दर्द को, उसी कष्ट को अपनी हिम्मत बनाएं, है ना। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत जल्दी जो है आप अपने सक्सेस पे, जो भी आपका सक्सेस है, ड्रीम है, प्रोजेक्ट है, उसको पूरा करेंगे। वो शैडो साइड आपका ये था, एक कार्मा का फेज था, वो कार्मा था वो शैडो साइड का। अब कार्मा उसका मतलब ओवर हो रहा है, तो आप उससे बहुत कुछ सीख रहे हैं। एक ही जगह पे अगर आप कहीं गोल 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 घूमते रहते थे तो वहाँ से बाहर निकल के आ रहे हैं, उसी शैडो साइड पे काम करना है, ठीक है। अंधेरे सबके लाइफ में होता है, नेगेटिविटी देखिए, अंधेरे सबके लाइफ में होता है, नेगेटिविटी सबके लाइफ में होता है, इसी से बाहर निकलने की ज़रूरत है। धोखा खाए हैं तो धोखा खाए हैं तो अक्ल भी तो आई है, तो धोखा खाए हैं वो याद मत दीजिए, इंसान को पहचानना सीखे हैं, अक्ल आई है वो ध्यान रखिए, ठीक है। उसमें से भी जो पॉजिटिविटी है उसको निकाल लीजिए। तो फोकस ऑन सक्सेस, क्लैरिफाइड प्लीज, प्लीज क्लैरिफाइड, फोकस ऑन सक्सेस। इतना जल्दी आ गया, चलो ठीक है। एंड फेस योर शैडो, फेस योर शैडो, इतना जल्दी, ओके चलो ठीक है। एंड जजमेंट, तो आया ना जजमेंट, वो 10 ऑफ सोर्ट्स था ना वहाँ पे, और अक्ल भी आ रही है। देखिए अगर आप करते हैं तो अक्ल भी आ रही है, और किसी भी थर्ड पार्टी का, किसी भी एनर्जी का, किसी भी बात के में नहीं आना है, इसको भी ध्यान रखिएगा, है ना। ये कार्ड उस वक्त भी आए थे, मैसेज दे रहे थे, कोई भी किसी के इन्फ्लुएंस में आकर कुछ गलती हुई है, कुछ खराब हुआ है तो उसको सुधार लीजिए और दोबारा से वो गलती नहीं करनी है, ठीक है। किसी से कोई भी चीज़ जो है, आप जो भी काम करेंगे, जो भी लेन देन करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, वर्क है, कुछ भी है, वो आपको वर्क करेगा। आपका जो सपना था पूरा होगा, सक्सेस की तरफ आप बढ़ रहे हैं। और जो भी नेगेटिविटी है, ये जो दी मून है, जो एक आप डिप्रेशन, चिंता, किसी भी तरह का होगा तभी ये आ रहा है, लेकिन दूर है, अब आप इससे निकल रहे हैं, ध्यान रखना, दूर है। ये आने वाले समय में नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए आप इसको हावी अपने ऊपर मत होने दीजिएगा। अगर आप निकल गए हैं तो निकल जाइए, उसको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जजमेंट आ रहा है, नॉलेज आ रहा है, आपके लाइफ में नॉलेज आ रहा है बहुत ज़्यादा, जो चीज़ों से, जैसे मैंने कही ना कि आप धोखा खाते हैं तो एक लेसन भी तो सीखते हैं, आदमी भी तो पहचानना सीखते हैं। तो अभी आप आदमी पहचान गए हैं, अब इस चीज़ को आप दूसरे को भी समझाएंगे, बताएंगे, क्योंकि आप नॉलेजेबल हो गए हैं। ठीक है धोखा खाए हैं यार, किसी ने दिया है, बताने में क्या जाता है, या उसको क्या ज़रूरी भी नहीं है कि छुपा के दबा के रखें। परमात्मा से बोले, ज़रूरी नहीं है किसी इंसान से बोले। तो अगर आप किसी से बोले हैं, कोई ब्लैकमेल कर रहा है, कुछ चीज़ का डर है, तो उससे भी डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डर नहीं है, डर ही नहीं निकालना, डर ही शैडो साइड होता है। किसी भी तरह का डर है, किसी भी चीज़ का, है ना, उस डर पे काम करना है, ठीक है, उसी को फेस करना है। वो जिससे आप भागते रहे हैं ना, आजा आजा बेटा, आप दो दो हाथ करते हैं, वो वाली एनर्जी में आना है कि आओ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या, ऐसा वाला एटीट्यूड लेकर आइए आप, ठीक है। और एटीट्यूड के साथ पावर आपको मिलेगा, है ना। और आप यहाँ इस पे अगर आप काम कर लेते हैं, इस पे है क्या लाइफ आपकी होगी। द इम्प्रेस की एनर्जी में आप जा रहे हैं। ये जो पूरा कलेक्टिव नेचर जो है, जो आप पास्ट में दर्द, कष्ट, मुसीबत झेले हैं, ये जो जजमेंट आपके लाइफ में आ रहा है, ये जो आपने कष्ट झेले हैं, इससे जो आप निखर के आ रहे हैं, पॉलिशिंग हो जाएगी आपकी आने वाले समय में। आपको, आपका मान सम्मान भी बढ़ रहा है, आपको नहीं लग रहा है कि बढ़ रहा है। किसी एक आदि व्यक्ति के खराब करने से कुछ नहीं होता, समझ में आया। एक व्यक्ति, दो व्यक्ति लग के अगर आप सोचे कि आपको बर्बाद कर देंगे तो बेवकूफ़ है। अगर ऐसा कोई शैडो साइड है मुझे आ रहा है तो डरना बंद कर दीजिए, कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर कोई एनर्जी साथ में है, किसी भी तरह का एनर्जी है, कोई तांत्रिक या किसी भी तरह का तंत्र विद्या या किसी भी तरह का, पता नहीं क्यों आ रहा है आज ऐसा तांत्रिक एंड तंत्र विद्या, आई डोंट नो व्हाई कमिंग लाइक दिस मैसेज गाइज, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है मुझे तो, लेकिन आ रहा है कि अगर कोई सी भी तांत्रिक विद्या है, किसी भी तंत्र क्या ये है, तो ये आपका कुछ भी नहीं उखाड़ लेगा। एक तंत्र, एक मंत्र, तंत्र कब बनता है, मंत्र को जब बहुत ज़्यादा चैंटिंग कर लीजिए तो सिद्ध हो जाता है, तो मंत्र ही तंत्र बन जाता है, राइट। तो
ऐसा कुछ नहीं है कि उसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है, एक लिमिट में होती है, हर चीज़ की एक लिमिट में होती है। ब्रह्मांड जो है, यूनिवर्स जो है अनलिमिटेड है। इनका तो एनर्जी का कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है, जब आप इसमें डूबेंगे तो डूबते ही चले जाएंगे, ठीक है। इसीलिए जो घर बार रिश्ते नाते छोड़ देते हैं और इसमें चले जाते हैं, वो बैक नहीं आते हैं, क्योंकि उनको उनका मज़ा मिल चुका होता है। और ये जो प्रॉपर्टी सोना चांदी के पीछे जो छोड़ देते हैं, जो लोग तो छोड़ देते हैं, उनको लगता है अरे इससे कई गुना ज़्यादा हमारे पास है, क्योंकि उनको पता है कि उनको, लोगों को दिखता नहीं है कि इनके पास क्या है, लेकिन उनको पता है कि उनके पास क्या है, ठीक है। तो ऐसा किसी भी तरह का डर भय किसी के लाइफ में है, किसी के मतलब इसमें है, कोई भी तरह का विद्या, किसी भी तरह के चीज़ें, किसी भी तरह की एनर्जी, तो डर, किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ से नहीं, मतलब किसी भी चीज़ से नहीं। फेस योर शैडो, सामना कीजिए, आइए, खुलकर आइए, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। जिस दिन प्रॉब्लम आता है ना, परमात्मा सॉल्यूशन भी उसी दिन लिख देते हैं, ध्यान रखिएगा। बड़े बड़े भस्मासुर को देखो, किसी भी चीज़ को देखो, इसको देखो कि भाई ना ज़मीन में मरेगा, ना आकाश में मरेगा, ना कहाँ मरेगा, तो कैसे मारते हैं लोग, देख रहे हो ना आप। तो हिरण्यकश्यप की मौत कैसे हुई थी। तो इसी तरह से जब प्रॉब्लम आता है, जब वरदान देते हैं और समझ जाते हैं इसकी चालाकी और चतुराई को, तो उसका काट भी उसी दिन बन जाता है कि बेटा यहाँ से नहीं तो यहाँ से नपेगा, यहाँ से नपेगी, है ना, उस दिन उसका बन जाता है। तो इसीलिए ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। अच्छी चीज़ें हैं, कद्र करें। कोई सता रहा है तो उसका भी समय आ गया है, ओवर हो रहा है, ठीक है। जजमेंट आ गया है, ओवर हो रहा है। आप अपने जजमेंट को लेके चलिए और उससे अपना ज्ञान को बढ़ाइए और आगे बढ़िए। बहुत बहुत अच्छा जजमेंट को आप कॉल कीजिए। जजमेंट आ रहा है, आपने अगर बुरा नहीं किया है तो बुरा नहीं होगा, और बुरा किए हैं तो भाई फेस कर लीजिए। इस जन्म का कर्मा इसी जन्म में काट लीजिए, अपना साफ फंडा है, ठीक है। इसी अगले जन्म में क्यों खराब करना है, ठीक है। किए हैं, होश हवास है कि इतना बुरा किए हैं तो फेस भी कर लीजिए शैडो साइड को, तो वो एक डर निकल जाएगा और बाकी की ज़िंदगी जो है अच्छे से जी लेंगे, राइट। तो और बहुत अच्छा है, एम्प्रेस की एनर्जी में आने वाले हैं, बहुत ही हर चीज़ का सुख, ज़मीन जायदाद मकान प्रॉपर्टी, आपका नॉलेज विजडम एक्सपीरियंस, जो भी आपने सीखा है, अपने जो एक्सपीरियंस जो आपके हुए हैं, इसको आप शेयर करने वाले हैं, बांटने वाले हैं, इसको एंजॉय करने वाले हैं, दूसरों को भी काम आने वाले हैं, खुद को भी ज़िंदगी को एंजॉय करने वाले हैं। 3 नंबर है, काफ़ी नॉलेजेबल व्यक्ति होंगे। ब्रह्मांड से आपकी जो एनर्जी है वो बहुत बहुत बहुत, और आगे जो आपका सक्सेस लाइफ ऐसा लग रहा है जैसे शुक्र लग्जरियस लाइफ पे आप लोग फोकस कर रहे हैं। कोई बात नहीं, कीजिए, अपना अपना शौक है, करना चाहिए, तो वो भी आपका सक्सेस होने वाला है। तो किसी भी तरह का अगर आपका इमोशन कहीं जुड़ा हुआ है, तो अगर आप फोकस कर लेंगे, शैडो साइड पर काम कर लेंगे, तो आप आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए मैं इसको नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए कंसीडर नहीं करती हूँ। कोई भी अच्छी चीज़ें आती है, टाइम लगता है, आते 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 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप 24 आवर्स में कर लेंगे तो 24 आवर्स में भी रिजल्ट मिल जाएगा। आप क्या कर पाएंगे, अगर आप कर पाएंगे तो मिल जाएगा, क्योंकि आपके लिए मैसेजेस हैं तो करना है, ठीक है। ऐसे इसलिए है, तो बहुत अच्छी बात है। आगे आगे चल के बस इसका थोड़ा सा ख्याल रखना है, ये माइनस माइंड जो है, ये जो फोकस जो है, ये जो किसी के इन्फ्लुएंस में, किसी के बहकावे में, किसी के बातों में नहीं आना है। और आ गए थे तो उसका खामियाजा भुगत लीजिए, सरेंडर कर दीजिए, भाई ठीक है, गलती हुई है, ऐसा वैसा जो भी जैसा चीज़ें आपको अंदर से कैसा आता है कि परमात्मा से कनेक्ट होइए, अच्छी एनर्जी से कनेक्ट होइए। और ये गंदी एनर्जी होती है, गंदी एनर्जी गंदे लोगों के साथ, गंदी एनर्जी के साथ जाके कोई सोचेगा कि हम बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाएंगे, तो फिर तो रावण बन गया होता और राम नहीं होते। तो ये चीज़ जो है ना, केवल देखने के लिए नहीं होती है, लाइफ में तब आती है जब लोगों के लाइफ से पावर निकल जाता है, पावर पोस्ट पोजीशन समय निकल जाता है, तब वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये थे डिवाइन पावर, डिवाइन मैसेजेस क्या है नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। बहुत अच्छे मैसेजेस हैं, बस आपको किसी के बातों में नहीं आना है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको कोई मैनिपुलेट करेगा, कुछ करेगा, वो आपका रास्ता रोकेगा, वो आपका रास्ता रोकेगा, आपका कैरियर रोकेगा, आपका उसके बातों में नहीं आना है। इसका बस बात रखिए और चलते जाइए, परमात्मा से कनेक्ट होइए। परमात्मा से बड़ा दोस्त, परमात्मा से बड़ा पार्टनर, परमात्मा से बड़ा फ्रेंड कोई नहीं है, कोई नहीं है, ठीक है। तो कहीं भी अगर देखिए आपको नापने, कोई भी बांधने की कोशिश कर रहा है आपके कैरियर को, आपके चीज़ों को, कोई है, तो परेशान मत होइए। जजमेंट आ रहा है, उनका भी मतलब टाइम आ रहा है, नपने का टाइम आ गया है, बस यूँ सोच लीजिए। तो चलिए आते हैं आप पार्टनर पर्सन के रीडिंग पे। तो बताइए यूनिवर्स,
जो भी मेरे व्यूअर्स पार्टनर की रीडिंग देखना चाहते हैं, जिनके जिनके पार्टनर के साथ संबंध अच्छे हैं भाई, वो लोग अपने अपने परमात्मा को ग्रैटिट्यूड पे कर दें। और जितने पार्टनर पर्सन वाले लोग हैं या आप लोग जो मेरे व्यूअर्स हैं, कोई कार्मा के एक फेज को आप कंप्लीट कर रहे हैं, तो इस वक्त ऐसा हो सकता है लाइफ में थोड़ी खलबली मच सकती है, क्योंकि एक चेंज की ऐसा लग रहा है ज़रूरत है। तो पर्सन पार्टनर ही लग रहा है जो आ रहा है, बार बार पहले भी आया था, बट यू डोंट वरी, देखते हैं कि क्या होगा। तो बताइए जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन के माइंड में व्यूवर्स के लिए अर्ली मॉर्निंग क्या था, क्या है, अर्ली मॉर्निंग क्या था, फर्स्ट थॉट क्या था उस पर्सन का। फर्स्ट थॉट था आपकी तरफ आने के लिए इमीडिएट, ऐसे लग रहा है हवा की तरह, हवा के झोंके की तरह पहुंच जाए, किसी भी चीज़ का उनका बस चले तो एकदम आपके तरफ आना चाहते हैं, आपको मैसेजेज, फ़ोन कॉल्स, किसी भी तरह का चीज़ें आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। और अपने बहुत ज़्यादा जो उन्होंने ऑप्शंस अपनाया है उसका खामियाजा, उनका एक रिग्रेट जो है, हो सकता है माफ़ी मांगे कुछ करें, आपको पावर में देख रहे हैं आते हुए। तो अरे यार इसके बिना नहीं होता है, कुछ बताना चाहते हैं शायद, उनको कुछ अपनी फैमिली के बारे में सच्चाई पता चलती है, तो फैमिली से उनका मोह भंग हो रहा है, ठीक है, ये इस तरह से आया है। तो फैमिली का जो उनका जो उनको बताना चाहते हैं कि हमारी जो फैमिली थी टॉक्सिक थी, अच्छी फैमिली नहीं थी, और उनकी वजह से हम दोनों के बीच में दरार आया था, तो मैं मतलब रूठ के चली गई, चला गया, मैं मनाता रहा, मनाती रही, जो भी है इस तरह से, और हम दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया, क्योंकि वो बताना चाहते हैं शायद उनकी फैमिली टॉक्सिक फैमिली थी, उनको रियलाइजेशन हो गया है, उनको रियलाइजेशन हो गया। शायद ये चाहे थे, मुझे एक ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि शायद इन्होंने चाहा था कि ये सब चीज़ें छोड़ के सुधर जाओ, बट इनको सुधरे तो नहीं, आपके मतलब उनकी फैमिली सुधरी तो नहीं है, बट हाँ इनको आपके पर्सन को खामियाजा भुगतना पड़ा है इस रिश्ते में अच्छा खासा। और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो सोचे थे, दो तरह की चीज़ें आ रही हैं, कुछ लोग सोचे थे कि फैमिली को सुधारेंगे, समझाएंगे, करेंगे, और कुछ लोग सोचे थे कि आपके साथ जब झगड़ा हुआ था, गुस्सा हुआ था, नाराज़गी हुआ था, तो सोचे थे कि चलो और सताएंगे, उनके साथ मिलके और सताएंगे। तो दो तरह की एनर्जी आ रही है। कुछ लोग गए थे अपने फैमिली वाले को, माँ बाप भाई बहन जो भी है उनको समझाने के लिए, और कुछ लोग जो थे अपने गुस्सा अहंकार घमंड में गए थे उनके साथ मिलके और टॉर्चर आपको करने के लिए। तो ऐसे पर्सन जो है आपकी तरफ बैक आना चाहते हैं, तो देखिए, और ऐसे पर्सन देखिए ये निकल के यही कार्ड आ रहा है, देख रहे हैं, ये ऐसे पर्सन जो है किसी भी तरह का फ़ोन कॉल्स, किसी भी तरह का वीडियो कॉल्स, किसी भी तरह का कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपने आपकी पावर को समझ रहे हैं ये पर्सन, बहुत ही ज़्यादा आप इंट्यूटिव हो गए हो, टैरो से आपका कनेक्शन बन गया है, बोलते हुए नहीं बन रहा है। अगर ये कुछ भी तरह का प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी बनाएंगे आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए, तो अब नहीं बना पाएंगे, जो बना चुके तो वो इनका हेडेक है, रात भर सोए नहीं है, सर दर्द है, सर पकड़ के बैठे हैं, क्योंकि आपका या तो आप लोगों ने टैरो रीडिंग करवाई है, टैरो देखते हैं, टैरो से पता चलता है, तो इनको सब कुछ पता चल गया है कि भाई टैरो के साथ आपका ज़बरदस्त कनेक्शन है, और ये जो दुख दर्द कष्ट मुसीबत आई है इससे आप पावर में आ गए हैं। इससे जो है आप उनको हमेशा डर लगता था कहीं ये छोड़ के चले ना जाए, कहीं छोड़ के चले ना जाए, आप उनके आगे पीछे घूमते रहते थे, उनका बहुत ज़्यादा मतलब ये करते थे। अब आप कहते हो कि चले गए हो तो वापस मत आना, तो इतना 360 डिग्री के एंगल में जब आप घूम गए हो, तो बंदा बंदी जो भी है, रात में उनको नींद नहीं आई है पूरी रात, मतलब हो सकता है टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, किसी भी तरह का एंग्जाइटी स्ट्रेस उनको है आज सुबह सुबह, और आपको पावर में देख के और ज़्यादा है, और आपका जो एक परमात्मा का जो एक ब्लेसिंग आपके ऊपर है वो उनको और भी ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो ये है, आपसे इस वक्त डर भी रहे हैं, ऐसा भी एनर्जी आ रहा है कि डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? क्योंकि शायद आप लोगों ने नो कांटेक्ट सिचुएशन में डाल दिया है, उनका कॉल नहीं ले रहे हो, उनका कॉल नहीं उठा रहे हो, और कहीं से भी कोई ऐसा जरिया नहीं मिल रहा है कि आपको कॉल करे, क्योंकि आप बहुत पावर में हो, तो आपके पावर से डर रहे हैं। देखिए अपने फैमिली, अब अपनी फैमिली को मिस कर पा रहे हैं ये लोग, जो लोग भी तलाक जैसी चीज़ों पे चले गए थे, और इन चीज़ों आपके पावर को देखिए, आपके पावर को, दोनों तरह के पावर को आपके मिस कर पा रहे हैं। आपको आप जो चीज़, आप जिस तरह से उनको संभाले हैं, जिस तरह के सिचुएशन को बैलेंस किए हैं, उनके और उनके ख़ानदान को और अपने घर परिवार को और सबको, अपने आप को, वो चीज़ों को आज उनको महसूस हो पा रहा है कि घर परिवार में जो भी खुशियाँ थी, सुख शांति थी, सब आपकी वजह से थी। तो आज सुबह सुबह बहुत ज़बरदस्त डीप रियलाइजेशन में है, बहुत ज़्यादा उनको वो फील हो रहा है, परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, कष्ट में है, सुबह की थॉट अच्छी नहीं थी, और आपकी अहमियत को समझ पा रहे हैं। तो देखिए
द हाई प्रीस्टेस एंड द टेम्परेंस, बहुत ज़बरदस्त एनर्जी है। तो फेमिनाइन एनर्जी, जो लोग रोए हैं उनकी एनर्जी को रुलाने वाले समझ रहे हैं, है ना। आप लोग जेंडर ले लीजिएगा, जो लोग रुलाए हैं वो लोग जो है रोने वाले, जो रोए थे उनकी एनर्जी को समझ पा रहे हैं कि आप कमज़ोर नहीं थे, आप वैसे नहीं थे जो आपको इस तरह से सताया जा सके, रौंदा जा सके, दबाया जा सके, कुचला जा सके। जो भी उन्होंने किया है अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आप तो कुछ और ही लेवल के थे, ऐसे लेवल के जो समझ ही नहीं सकते, क्योंकि उनका लेवल आपके लेवल से बहुत डाउन है, सीधी सी बात है। तो ये आपका हाई प्रीस्टेस एंड दी टेम्परेंस दोनों जो है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में आते हैं। ये मेजर अरकानाज है और ये बहुत ही मतलब लो, अगर हम सोल पर्पज से देखें तो उनका सोल बहुत छोटा है। और यहाँ भी देखें अगर आपके पावर को, द एम्प्रेस, तो आप बहुत पावरफुल व्यक्ति हैं, जो मेरे व्यूवर्स है बहुत पावर में है। तो इनके जो पर्सन है ना, आपके जो पर्सन है इस वक्त काफ़ी उनको अपनी शक्ति का एहसास हो रहा है कि यार हम किससे टकरा गए। एक हमको इतना खूबसूरत चीज़ यूनिवर्स ने दिया था, परमात्मा ने दिए थे, और हमने मतलब जैसे कोई बच्चा है बहुत ही कीमती खिलौना ला के उसको दे दो तो कैसे तोड़ मरोड़ के ये करके फेंक देगा। एक इतना इनमेच्योर तरीके से आपको इन्होंने डील किया है, इसका रियलाइजेशन अब हो रहा है उनको, ठीक है। तो रिग्रेट, रियलाइजेशन, रात खराब, और कांटेक्ट करना चाहते हैं उन लोगों को, स्पेशली जो उन लोगों ने ब्लॉक कर रखा है, जो उन लोगों ने उनको बिल्कुल बंद कर रखा है, उनके पर्सन की तड़प आज सुबह की बहुत ज़्यादा बेचैनी बढ़ी हुई थी, ठीक है। तो चलिए आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने आप को जिस तरह से आप मेंटेन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, करते जाइए। और जो भी थोड़ा बहुत 10-20% शैडो साइड है, शायद इसका ही रिफ्लेक्शन होगा, इन्होंने जो सताया तड़पाया है उसका ही होगा, क्योंकि ये भी ब्लैक मैजिक का कार्ड है, ये भी है, ये भी है, तो कुछ होगा। तो उसको एग्जाम्स की तरह लेके चलिए, निकालिए, ख़त्म कीजिए उन चीज़ों को। और कोई भी मेडिटेटर बन के आए तो आप किसी भी मेडिटेटर को यहाँ पे एक्सेप्ट मत कीजिएगा, ठीक है। आप देखिए कि मेडिटेटर का लेवल क्या है, उनकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट क्या है, उनकी इज्जत क्या है, फिर सोचिएगा, ठीक है। आप समझ में आ गई, और अपने आप पे जैसे काम कर रहे हैं कंटिन्यू कीजिए। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू माई ऑल व्यूवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू।